यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आज मैं आपको बताऊंगी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। व्रत कब रखना है, कब खोलना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी व्रत पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। आइए जान लेते हैं कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। 1 नवंबर 2021 को सोमवार के दिन रमा एकादशी है। रमा एकादशी का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि माँ लक्ष्मी जी का एक नाम रमा भी है और कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होता है। साथ ही माँ लक्ष्मी की पूजा भी इस महीने में की जाती है, इसीलिए इस एकादशी का नाम माँ लक्ष्मी जी के रमा के नाम पर पड़ गया। आइए जान लेते हैं एकादशी की तिथि के बारे में। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 31 अक्टूबर की दोपहर 2:28 से, जिसकी समाप्ति होगी 1 नवंबर की दोपहर 1:22 पर। ऐसी मान्यता है कि एकादशी की तिथि जब 2 दिन तक पड़ती है तब द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत करना चाहिए और साथ ही सूर्योदय व्यापिनी यानी कि सूर्योदय से प्रारंभ होने वाली एकादशी का व्रत किया जाता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 1 नवंबर की दोपहर 1:23 से, जिसकी समाप्ति होगी 2 नवंबर की सुबह 11:31 पर। एकादशी का व्रत रखने वाले सभी भक्तों को भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा आज के दिन विधिवत करनी चाहिए। लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करते हुए माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगर आपके पास श्रीयंत्र है तो आप श्रीयंत्र की भी पूजा कर सकते हैं। एकादशी के दिन यानी कि 1 नवंबर सोमवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:35, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:44 पर। एकादशी का व्रत रखने वाले सभी भक्तों को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के साथ ही हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और सूर्य देवता को भी अर्घ्य देना चाहिए। रमा एकादशी के बाद जो द्वादशी तिथि लग रही है उसे गोवत्स द्वादशी कहते हैं। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:36 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:44 पर। गौवत्स द्वादशी है, इसलिए आप आज के दिन गौमाता की सेवा जरूर करें। गौमाता को आज के दिन आप हरा चारा खिला सकते हैं, गुड़, चना और रोटी भी खिला सकते हैं। साथ ही आज के दिन किसी गौशाला में भी दान दे सकते हैं। रमा एकादशी का व्रत खोला जाएगा 2 नवंबर मंगलवार की सुबह 6:37 से लेकर सुबह 9:50 तक। एकादशी के व्रत में दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक कुछ नियमों का पालन किया जाता है, जैसे कि दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए और एकादशी के दिन आपके घर में ना तो चावल का प्रयोग आपको खुद करना है और ना ही घर में चावल बनाने हैं। एकादशी का एक और जरूरी नियम होता है कि भगवान श्री हरि को तुलसी दल जरूर अर्पित करने चाहिए। भगवान श्री हरि बिना तुलसी दल के अपना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो एकादशी के दिन किसी भी प्रकार की फूल पत्ती पौधे नहीं तोड़े जाते हैं, इसलिए आप दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले ही हर बार एकादशी में तुलसी दल तोड़कर रख लें। लेकिन इस बार की जो एकादशी है वो सोमवार को है और दशमी तिथि है रविवार को। तो ऐसा कहा जाता है कि रविवार को तुलसी दल नहीं तोड़ने चाहिए, तो आप शनिवार के दिन ही तुलसी दल तोड़कर रख सकते हैं, क्योंकि तुलसी दल कहा जाता है कि आप कम से कम 11 दिन तक प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी कभी बासी नहीं मानी जाती है। तो आप वही तुलसी दल धोकर बार बार भगवान श्री हरि की पूजा में एकादशी को और द्वादशी तिथि को प्रयोग कर सकते हैं। एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि को ही करना चाहिए और एक और नियम है कि द्वादशी तिथि को भी हरिवासर के समय कभी भी एकादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए। हरिवासर कहते हैं द्वादशी तिथि का प्रथम 1/4 पहर, यानी कि जब द्वादशी तिथि प्रारंभ हुई होती है तब उसके शुरुआत के जो 4-5 घंटे होते हैं वही हरिवासर का समय कहलाते हैं। और कभी भी शाम के समय एकादशी का व्रत कभी नहीं खोलना चाहिए। शाम को यानी कि 5 बजे के बाद कभी भी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त माना जाता है द्वादशी तिथि को सुबह सूर्योदय के बाद के शुरू के 2-3 घंटे। ये थी आज की जानकारी। अगर आप जानना चाहते हैं रमा एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि और सुनना चाहते हैं इस दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा, तो आप मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपको आने वाली वीडियोस में इन सभी बातों की भी जानकारी दे सकूं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।